ओके, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर पेपर 2 यानी ज्योग्राफी में हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसका टॉपिक है नेचुरल टोपोग्राफी। आज हम इस टॉपिक को रिव्यू करेंगे। नेचुरल टोपोग्राफी जो है इसके अंदर बेसिकली हम पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम देखें कि टर्म टोपोग्राफी क्या है, तो बेसिकली टोपोग्राफी जो है वो इट्स स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड, जिसके अंदर नेचुरल फीचर्स भी शामिल हैं और आर्टिफिशियल फीचर्स भी शामिल हैं। अगर हम पाकिस्तान की बिल्कुल वैसी जैसे कि ह्यूमन फीचर्स होते हैं, आपकी हमारा फेस जो है उस पे नोज, आईज, लिप्स, इसी तरह फेस की लैंड के भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं। ये सब जो फीचर्स हैं ये हमारे टोपोग्राफिकल फीचर्स कहलाते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हम टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं, साथ ही साथ नंबर 2 पे हम ड्रेनेज की बात करेंगे और नंबर 3 के ऊपर ड्यू टू ड्रेनेज एंड टोपोग्राफिकल फीचर हाउ लाइफ एंड इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इफेक्ट, वो चाहे माउंटेन एरिया में हो, चाहे डेजर्ट एरिया में हो या प्लेन एरिया के अंदर हो। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह के तुम्हें इस फिगर के अंदर नजर आ रहा होगा। आज मैं जो तुमसे डिस्कशन करूंगी वो इस फिगर के हवाले से करूंगी ताकि तुम्हें एक पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो चीजों को किस तरह से सब डिवाइड किया हुआ है। सो नंबर 1 जब हम बात करते हैं तो माउंटेन्स, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो माउंटेन्स जो है वो कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है वेस्टर्न माउंटेन्स। अब इन वेस्टर्न माउंटेन्स पैरेलल रेंजेस आर सफेद को वजीरिस्तान, वजीरिस्तान हिल्स, सुलेमान रेंज एंड किरथार रेंज। नंबर 2 पर आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज के अंदर जो हिंदू कुश है वो हमारी रेंज है। नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर कराकोरम एंड हिमालयस, यानी 2 हमारी प्रोमिनेंट रेंजेस आती हैं। हिमालयस को हमने फिर फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सेंट्रल हिमालयस, लेसर हिमालयस और सिवोलिक्स शामिल हैं। इस तरह से ये तो हमारे माउंटेन्स हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर जो है ये माउंटेन्स के बारे में जो डिटेल है वो मैंने यानी नेम आपको करके बताया है। इन माउंटेन्स के हवाले से जब हम एग्जाम क्वेश्चन देते हैं तो वो उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, और इसी तरह इन माउंटेन्स के अंदर लाइफ और इकोनॉमी जो है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है उसके बारे में एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इन एग्जाम क्वेश्चंस को मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। उसके बाद नंबर 2 फीचर, पहला तो फीचर हमारी पाकिस्तान का जो फीचर है वो हमने आप डिस्कस किया, वो है माउंटेन्स, यानी जिसको हम कहते हैं जो हमारे लैंड के फीचर के अंदर सबसे पहला फीचर आता है वो माउंटेन्स हैं। नंबर 2 के अंदर है डेजर्ट्स। सो पाकिस्तान के अंदर 3 डेजर्ट्स वी हैव। नंबर 1 इज खारान डेजर्ट जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, इसी तरह थार डेजर्ट, और नंबर 3 के अंदर थल डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो सिंध के अंदर है और थल डेजर्ट जो है वो पंजाब के अंदर है। सो हमारे जो 3 प्रोविंसेस हैं, 3 प्रोविंसेस वी हैव डेजर्ट्स, लेकिन केपीके के अंदर हमें कोई डेजर्ट नहीं मिलता। फिर उसके बाद नंबर 3 फीचर हमारी लैंड का, यानी पाकिस्तान का 3rd फीचर जो है वो है प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज के अंदर सबसे पहले हमारे पास बलूचिस्तान प्लेट्यू है और नंबर 2 के अंदर पोटवार प्लेट्यू है। अभी तक हमने 3 फीचर्स की बात की, यानी माउंटेन्स की, नंबर 2 डेजर्ट्स की, नंबर 3 प्लेट्यूज की। अब मैं नंबर 4 की बात करूंगी, यानी प्लेन्स। हमारे पास जो एक मतलब इंडस हमारा सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सो हमारा इंडस प्लेन हमारे पास है जो कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। यानी अपर इंडस प्लेन, जिसके हम चूंकि पंजाब में रह रहे हैं तो अपर इंडस पंजाब जो है वो अपर इंडस प्लेन का हिस्सा है। और नंबर 2 के अंदर लोअर इंडस प्लेन, और इसके अंदर जो हमारा सिंध का प्रोमिनेंट प्रोविंस है वो सिंध का प्रोविंस आता है।
इस तरह से हमारी जो पाकिस्तान के लैंड के फीचर्स हैं वो माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, ये हमने आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करके फीचर्स जो हैं वो बताए हैं। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम के हवाले से बात कर लेती हूँ कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एग्जामिनर की के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्क। डिस्क्रिप्टिव वर्क का मतलब ये है कि हमारे पास जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसका वेटेज जो होगा वो 76% होगा। और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो है वो है मैप वर्क। मैप वर्क का जो वेटेज है वो 24% होगा। सो इस तरह से अब जो हम 25 नंबर का क्वेश्चन सेट करेंगे उसकी वेटेज जो है वो 76 एंड 24 के अंदर डिवाइड होगी। सो अगर आपके पास एक 25 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपका 6 to 7 नंबर का जो मार्क्स हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं मैप वर्क या फिगर वर्क के लिए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मार्क्स होते हैं यानी 19 नंबर होते हैं वो मोस्टली या 19 या 18 नंबर जो होते हैं वो हम एलोकेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्क के लिए। मिस हर क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है कि मैप वाला सवाल भी हो एक? फिगर वर्क तो बेटा होगा। अभी मैं आपकी इस क्वेरी को भी आंसर करूंगी, आप अपने प्लीज क्वेश्चंस रखिए अपने पास, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पहले अब मैं डिस्क्रिप्टिव वर्क की बात करूंगी कि व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्क यू विल प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर। अब इसमें सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है यानी ए, मैंने प्रोमिनेंट करके लिखा है ए, तो टोपोग्राफिकल फीचर या रिलीफ फीचर। रिलीफ की टर्म जो है इन पास्ट डेज वी आर यूजिंग द वर्ड रिलीफ, बट नाउ वी आर यूजिंग टोपोग्राफिकल फीचर्स। तो इसको रिलीफ जो है प्रीवियस वर्ड को अब इसने रिप्लेस कर लिया है इस टर्म ने, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है और दोनों की इंफॉर्मेशन है वो सेम है। सो यहाँ पर पार्ट ए यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो टोपोग्राफिकल फीचर के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, या डिस्क्राइब द टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, राइट? और प्लेट्यूज, जिस तरह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी डिफरेंट फीचर के साथ रिप्लेस करेंगे, बट क्वेश्चन की जो मेन फोकस्ड एरिया होगा वो होगा टोपोग्राफिकल फीचर्स। अब आपकी जो नेक्स्ट क्वेरी बनती है कि तो when we find a question on topographical feature, तो what type of information you are providing? सो टोपोग्राफिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक टोपोग्राफिकल फीचर का मतलब क्या होता है, ये टर्म इसका मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब ही ये है कि वी आर गोइंग टू स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ सरफेस फीचर ऑफ लैंड। तो जब हम किसी भी फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें हम देख रहे होते हैं, उसके अंदर 5 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप बताइए कि डिस्क्राइब द टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, इसको मैं आपको पॉइंट्स के अंदर बताऊंगी। नंबर 1 के अंदर यू आर गिविंग द ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का मतलब डायरेक्शन। नंबर 2, नेम ऑफ पैरेलल रेंजेस। नंबर 3, एल्टीट्यूड। नंबर 4, नेचुरल फीचर्स। और नंबर 5, ड्रेनेज। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो इट मीन कि यू आर गिविंग द टोपोग्राफिकल फीचर्स, यानी डिटेल ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुमने लिखा नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में तुम बता रहे हो तो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ट्रेंड्स बताने हैं तुमने कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के ट्रेंड्स क्या हैं। तो ट्रेंड्स के अंदर देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि तुम डायरेक्शन बता रहे हो, तो तुम बताओगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स लाइज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि तुमने उसकी पूरी डायरेक्शन बता दी कि ये कहाँ पर लोकेट करते हैं। सो यू विल गेट 1 नंबर, क्योंकि तुमने ट्रेंड्स के बारे में बता दिया। अब नंबर 2 के ऊपर तुम बताओगे नेम ऑफ पैरेलल रेंजेस, के इसके अंदर कौन कौन सी पैरेलल रेंजेस शामिल होती हैं।
सो अब इसके अंदर तुम ये भी बता सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें हाईलाइट करके बताया है कि कौन कौन सी पैरेलल रेंजेस इसके अंदर शामिल हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर। जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो इसका मतलब हम नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न दोनों को कंबाइन करें, तो इसका मतलब 3 रेंजेस लाइज इन नॉर्दर्न माउंटेन्स विच आर हिमालयस, कराकोरम एंड हिंदू कुश। सो सेकंड नंबर तुमने इस तरह से गेन कर लिया। थर्ड नंबर, अब तुमने उसका एवरेज एल्टीट्यूड बताना है। सो ये 3 रेंजेस जो अभी हमने यहाँ पर कही, ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 हिमालयस, कराकोरम और हिंदू कुश। सो तुमने इन तीनों की जो हाइट है उसको आपस में उसको कैलकुलेट करके 3 पर डिवाइड कर देना है, जो ऑलमोस्ट आपकी 5000 बनेगी। सो आपने एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन इज 5000। ये आपका थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर के ऊपर आप जनरल फीचर्स बता रहे हो कि इसके फीचर्स क्या हैं, यानी इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इस आपको नजर आए इन माउंटेन्स के अंदर देयर आर हाई पासेस, ठीक है, इसी तरह गॉर्जियस ग्लेशियर्स। सो आप ये चीजें जो हैं उसके फीचर्स के अंदर बता रही हैं। स्नो कैप पीक्स हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आप उसके फीचर्स के अंदर बता रहे हो। और ड्रेनेज, जाहिर है ड्रेनेज जो है कि इसकी हाइट ज्यादा है तो इट्स अ फॉर्म ऑफ आपको स्नो मिलेगी, क्योंकि आपको ग्लेशियर्स मिल रहे हैं। सो इस तरह से आप टोटल 5 नंबर यानी 5 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देने के बाद कंप्लीट 5 नंबर जो है वो गेन करेंगे। जब इसी तरह आपको क्वेश्चन आएगा डेजर्ट्स के बारे में, तो जाहिर है कि डेजर्ट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंगली देंगे, जैसे कि डेजर्ट की लोकेशन क्या है, जिस तरह मैंने ट्रेंड्स के बारे में बताया। फिर अगर डेजर्ट के की फॉर्मेशन क्या है, यानी सैंड ड्यून्स हैं इसके अंदर, तो सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन क्या है, आप उसको उसी तरह से डिस्क्राइब कर रहे होंगे। अब हम प्लेट्यूज की तरफ आ जाते हैं। अगेन प्लेट्यूज के अंदर भी वही बात कि सबसे पहले आप ट्रेंड्स बता रहे होंगे। सो मैंने आपको जो टोटल ट्रेंड्स, नेम ऑफ पैरेलल रेंजेस, एल्टीट्यूड और नेचुरल फीचर्स, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अगेंस्ट आप इंफॉर्मेशन को अपनी अडेप्ट करके लिखेंगे। जाहिर है माउंटेन्स की डिफरेंट होगी, डेजर्ट्स की डिफरेंट होगी, तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेते हैं। सो नंबर 1 के ऊपर आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नंबर 2 के ऊपर आपसे पूछा जाता है ड्रेनेज। अब ड्रेनेज क्या है, बेसिकली ड्रेनेज की टर्म जो है वो इसका मतलब ये है कि डिस्पोजल ऑफ वाटर थ्रू आर्टिफिशियल और नेचुरल वेज। अब हम इसके बारे में, जो ड्रेनेज है वो भी बिल्कुल वैसे ही है कि माउंटेन्स की ड्रेनेज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसी तरह प्लेट्यूज की ड्रेनेज के बारे में भी पूछा जा सकता है, और प्लेन्स की ड्रेनेज के बारे में भी पूछा जाता है। तो ड्रेनेज की भी अगेन उसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन, यानी ड्रेनेज फीचर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है ड्रेनेज फीचर ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो जाहिर है कि आप रिवर इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनकी बात कर रहे होंगे। रिवर इंडस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो कितने एरिया को कवर कर रहा होता है, किस तरह से वो डिफरेंट उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो फॉर्म होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आप ड्रेनेज के अंदर बताते हैं। इसी तरह आपसे जो पूछा जाता है थर्ड नंबर, यानी नंबर सी के अंदर जिसको मैंने डिवाइड किया है, वो है आपका इफेक्ट्स ऑन लाइफ्स एंड इकोनॉमी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने माउंटेन्स को डिस्कस किया है कि हाउ टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स इफेक्ट्स द लाइव्स एंड इकोनॉमी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो जाहिर है हम लाइफ और इकोनॉमी, इसको हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे कि लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट होता है और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है। अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हैं, यानी जो हमारी लाइफ है उस पे हमारी इकोनॉमी का बहुत असर होता है, मगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को ये जरूर उसके अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है कि जो जो पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ पे इफेक्ट, आप क्लाइमेट जो है वो आपका स्फीयर क्लाइमेट जो है वो आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, आप किस किस्म के कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, आप
किस किस्म का खाना यूज कर रही हैं, आपकी लाइफ जो है वो टफ हो गई है, ये चीजें जो हैं वो डायरेक्ट लाइफ के पॉइंट के अंदर शामिल होती हैं, इफेक्ट्स ऑन लाइफ के अंदर। इसी तरह आपकी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होती है, यानी व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन यू आर अडेप्टिंग इन दिस सर्कमस्टेंसेस, उसको हम शामिल करेंगे इकोनॉमी के अंदर। इसी तरह हमारे जो कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अगेन वो भी हमारी लाइफ का हिस्सा शामिल होती हैं। सो इस तरीके से हम जो अपने पॉइंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ पर आंसर लिखेंगे। और एक अच्छा आंसर वही होगा कि अगर आपको, जिस तरह मैंने यहाँ डिवाइड किया है कि यू विल रिस्पॉन्ड द इफेक्ट्स ऑन लाइफ फर्स्ट, ये आपने क्वेश्चन के नंबर्स को देखते हुए उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपसे 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यू मस्ट राइट 2 पॉइंट्स फॉर लाइफ एंड 2 फॉर इकोनॉमी। हाँ, ये जरूर है कि चीजें एक दूसरे के साथ लिंक तो है, मगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डायरेक्ट हिट कर रही हैं लाइफ को, आप उसको उसके साथ रिलेट करें, और जो डायरेक्ट जिसका रिलेशनशिप इकोनॉमी के साथ बन रहा है उसको आप उसके साथ रिलेट करके लिखें। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इसी तरह जो इंडस प्लेन है, इंडस प्लेन के हवाले से भी बिल्कुल वैसे ही कि पहले हम रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम ड्रेनेज की बात करते हैं, और उसके बाद इफेक्ट्स ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी। लेकिन इंडस प्लेन के अंदर एक और चीज जो कि बाकी चीजों में नहीं पूछी जाती, वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ अपर एंड लोअर इंडस प्लेन। जब हम कंपैरिजन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इन तीनों इंफॉर्मेशन को जो हम पढ़ चुके हैं, यानी टोपोग्राफिकल फीचर, ड्रेनेज और इफेक्ट्स ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी, बेसिकली हम ये सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ कंबाइन करके कंपेयर कर रहे होते हैं। इसलिए ये कोई अलहदा से चीज नहीं है, मगर स्टूडेंट इसको ये समझते हैं कि ये कोई कोई अलहदा से चीज है। अलहदा से नहीं है, ये वही इंफॉर्मेशन है जो कि कंबाइंड इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछी गई है। सो आपकी जो इंफॉर्मेशन ये सारी चीजों की होगी, आप उसी को इसके अंदर यूज करते हुए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसलिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे यहाँ पे बात की टोपोग्राफिकल फीचर की, तो हम जाहिर है ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपर इंडस प्लेन लोकेटेड इन northern part of Indus Plain, और जबकि while lower Indus Plain located in the southern part of the Indus Plain, तो सो ये चीजें जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर टोपोग्राफिकल फीचर के अंदर पढ़ चुके होते हैं। तो अगर हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो इसका मतलब हम सिर्फ ये तीनों इंफॉर्मेशन को, यानी ए, बी और सी को हम कंबाइन करके लिख रहे होते हैं। इसलिए इसमें कोई मतलब वो घबराने की बात नहीं है, ये भी वही है, मगर इसका कंपैरिजन इस तरह से आता है, एक अलहदा सवाल की सूरत में आता है। इसलिए अपने आप को जरा तैयार करना चाहिए कि हम इसको इस लिहाज से प्रिपेयर करेंगे और इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके अंदर एक और चीज भी शामिल होती है जो कि टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पर बहुत सी इस चैप्टर के अंदर और तकरीबन हर चैप्टर के अंदर कुछ प्योर ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज होती हैं। उन टर्म्स की हमें हमें जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से होता है कि हमें टर्म्स लिखी हुई आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोपोग्राफी जैसे वर्ड है, टोपोग्राफी आपसे पूछा जाता है डिफाइन टोपोग्राफी, या आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब एक्टिव फ्लड प्लेन, या इसी तरह हमारी और बहुत सी टर्म है जो कि उसके अंदर शामिल होती हैं। इंडस प्लेन के अंदर जैसे अलूवियल टेरेसेस हैं, इसी तरह पीडमोंट प्लेन्स हैं, इसी तरह हमारा एक्टिव फ्लड प्लेन है, ओल्ड फ्लड प्लेन है, अलूवियल टेरेसेस। बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर हम इस चैप्टर का हिस्सा हैं, और ये टर्म्स जो हैं अगर हम याद कर लें तो हमें हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये टर्म्स जो, जैसे मैंने आपसे क्लास के अंदर भी आपको बताया था, मैंने टर्म्स और डेफिनेशन को कंपाइल किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी तो वो मैं उसको इन टर्म्स और डेफिनेशन को भी आपके साथ शेयर करूंगी।
लेकिन जरूर यानी हर चैप्टर के अंदर जो है वो टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, उसको प्लीज आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपको फुल नंबर देते हैं। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर का कई दफा पूछ लिया जाता है, यानी डिफरेंट टर्म्स पूछ ली जाती हैं, तो ये आपके फुल नंबर होते हैं। यानी एज इट इज आप इंफॉर्मेशन लिख देते हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। सो ये हमारे बोनस नंबर होते हैं। अब इसके बाद जो अभी तक जो मैंने आपसे बात की है, वो आपसे बात की है डिस्क्रिप्टिव वर्क की, यानी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर पेपर। सो आपको जब तैयारी करनी है, यानी अपने चैप्टर को लर्न करना है, तो उसको जो इंफॉर्मेशन है उनको इस तरह से लर्न करना है। नंबर 1, टोपोग्राफिकल फीचर्स की डिटेल, लेकिन डिटेल इतनी नहीं, सिर्फ आपको 5 नंबर की डिटेल याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। सो आप उस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 जो है वो है आपकी ड्रेनेज के बारे में। अगेन ड्रेनेज के बारे में भी मैक्सिमम 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप वही इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लेंगे और उसी को लर्न करेंगे। इसी तरह आपसे पार्ट सी जो है वो पूछा जाता है। ये कई दफा ऐसा होता है कि 6 नंबर के क्वेश्चन को भी इसके साथ कर लिया जाता है। ये कुछ पेपर्स के अंदर ऐसा था कि पूछा गया, वरना आपसे मोस्टली 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस तरह हमने अपनी अभी तक जो डिस्कशन है उसमें डिस्क्रिप्टिव वर्क जो है हमारा किस टाइप का होगा, उसके अंदर हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसमें हमें किस तरह से आंसर करना होगा, इन तीनों चीजों को मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी नंबर 2 यानी मैप वर्क की, कि इस टॉपिक के अंदर आपको मैप वर्क के बारे में क्या पूछा जा सकता है। अब इसमें मैप वर्क के लिए एक तो आपसे, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, यानी नेम लैंड रिफॉर्म्स, आपको जो दिया जाता है मैप वर्क दिया जाता है, उसके अंदर आपसे से पूछा जाता है, यानी जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको नेम करना होता है आपको, यानी उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह बलूचिस्तान प्लेट्यू के अंदर भी, जैसे हमने मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट रेंजेस भी मिलती हैं, सॉल्ट लेक्स भी मिलती हैं, इसलिए आपको अगेन वही यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा, आपको ये चीज प्रिपेयर करनी है। इसमें जैसे डिफरेंट आपसे पूछा जा सकता है, वेस्टर्न माउंटेन्स का जो हिस्सा है और बलूचिस्तान के अंदर शामिल है, जैसे कि सुलेमान रेंज है, सफेद को है, पोर्टवार प्लेट्यू के भी उसी तरह प्लेट्यूज भी पाकिस्तान के मैप के अंदर शामिल हैं, तो आपसे प्लेट्यूज के अंदर जैसे सॉल्ट रेंज है उसकी आपसे लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और इसी तरह डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है, जैसे कि हिंदू कुश, कराकोरम, हिमालयस, वो आपसे उनकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाएगी। सो जब हम यहाँ पर जो बात करते हैं टोपोग्राफिकल फीचर्स की, तो डिस्क्रिप्टिव वर्क के साथ साथ हमें मैप वर्क को सामने रखना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी रेंज जो है वो पाकिस्तान में कहाँ लोकेट करती है, यानी उसके ट्रेंड्स के अंदर हमें पता चल जाता है कि वो वेस्टर्न साइड के ऊपर है या ईस्टर्न साइड के ऊपर है, या उसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना हाई है, वो हमें इसके साथ साथ प्रिपेयर करना है। इसी तरह हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे रिवर्स हैं, वो उनको जो हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसी तरह डेजर्ट्स की लोकेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सो ये सारी चीजें जो हैं ये हमसे मैप वर्क के बारे में पूछी जाती हैं। अच्छा, अब आज की जो मेरी क्लास थी वो उसके अंदर मैंने आपसे जो डिस्कस किया, वो इस फिगर के थ्रू जो है वो मैंने आपसे पूरा टॉपिक यानी यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया है। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपसे एग्जाम क्वेश्चंस के थ्रू जो है इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने से मैं डिटेल में आपकी जो क्वेरीज होंगी उसको भी आंसर कर दूंगी। सो आज के लिए जो मेरा जो आपका के साथ डिस्कशन थी वो इस यूनिट नंबर 1 को इस फिगर के हवाले से थी कि हम किस तरह से इस एग्जामिनर जो है वो किस तरह से इस टॉपिक को कवर करता है। सो अब मैं आप ये जो मेरी अभी आज की डिस्कशन है इसको अब मैं यहाँ पर खत्म करूंगी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी।